हेलो फ्रेंड्स, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो वीडियो की शुरुआत में करती हूँ आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे बोलकर। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को जहाँ तक भी पहुँचाया, जितना भी पहुँचाया, उसके लिए दिल से आभार आप तमाम लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत सारे सवाल मैंने एक लास्ट वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया था, जिसमें आप लोगों के कम से कम कितने सवाल आए शायद मेरे पास गिनती भी नहीं है। बहुत क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा मुझसे। तो कुल मिला के उसमें जो बहुत ही क्वेश्चंस जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे, वो था सैलरी पार्ट। आपका एक सवाल था कि इस फील्ड में सैलरी कितनी मिलेगी आपको, क्या है सैलरी का कंप्लीट सीन, ये आपको जानना था। तो चलिए आज इस सस्पेंस का भी पर्दा उठाया जाए। तो आज मैं आपको बता दूं कि ये जो फील्ड है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस फील्ड में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, टीवी पे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद आप रेडियो पे वर्क कर सकते हैं, आप आरजे बन सकते हैं, आप एड एजेंसी में वर्क कर सकते हैं, आप पब्लिक रिलेशन में काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं। लाइक एन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं आपके लिए वर्क करने के लिए। पर जो कॉमन चीज़ें हैं इन सब के लिए, जो सबसे ज़्यादा जो कैसे कह सकते हैं, ये फील्ड अलग अलग है, पर जो कॉमन कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जो कॉमन फैक्टर्स चाहिए इसके लिए, वो ये है आपका कम्युनिकेशन स्किल नंबर 1। लाइक आप किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, परसुएट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं, ये हर फील्ड में ज़रूरी है। ये चाहे आप जर्नलिस्ट बने, आप पीआरओ बने, आप रेडियो में वर्क करें, आपके पास एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, आपका उच्चारण, लाइक आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल, लाइक उस पर भी आपको बहुत वर्क करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अच्छे से वर्क करना है, अच्छे से। आपका कम्युनिकेशन स्किल इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लाइक अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको अपने काम से मतलब रखना होगा। ऑफिस में बहुत सारे गॉसिप्स चलते हैं, बहुत सारे रूमर्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें चलती रहती हैं जिस पर आपको नज़रअंदाज करना है। सुने सबकी, करें अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन आप बहुत डिप्लोमेटिक अपना एक एजेंडा बनाकर चले। आपकी डिप्लोमेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सही को सही, गलत को गलत ज़रूर कहें, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से रखने का भी एक तरीका होना चाहिए, इसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं। कहीं ना कहीं वो भी ज़रूरी होता है ऑफिस में वर्क करने के लिए, नहीं तो फिर चीज़ें आकर उलझ जाती हैं। तो आपको अपने काम से मतलब रखना है, बाकी के कॉन्सेप्ट्स में आपको इंडल्ज नहीं होना है। और इसके अलावा जो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपका काम जो है वो बोलना चाहिए। अगर आपका काम बोलेगा तो मार्केट में आपकी वैल्यू बनेगी। यानी कि काम बोलने का मतलब ये है कि किसी भी बाकी चीज़ें तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपके पास एक ऐसा एक्स फैक्टर होना चाहिए जो आपके पास ही उसका सोल्यूशन हो। जैसे कि कोई बहुत ट्रिकी सा न्यूज़ आ गया, लोग कन्विंस नहीं हो रहे उस पर वर्क करने के लिए, लेकिन आप उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। जब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी मार्केट में वैल्यू बनेगी, लोग आपके पास आएंगे और आपको फिर उन चीज़ों से, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैंने आप लोगों को डिस्कस की। इसके अलावा सैलरी ऐसा है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको फॉल्स क्लेम में नहीं रखना चाहती, मैं आपको टॉल क्लेम्स नहीं देना चाहती। तो सैलरी ऐसा है कि सैलरी जो आप जैसे कि आपने कॉलेज से जस्ट आप निकले, आप बाहर आए, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क किया, हिंदी पत्रकारिता और इंग्लिश पत्रकारिता की सैलरी में 19-20 का फ़र्क आपको मिलेगा।
अगर कोई इस चीज़ को डिनाई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। फ़र्क तो है, फ़र्क मिलेगा आपको ज़रूर। हिंदी जर्नलिज्म में सैलरी थोड़ी कम मिलेगी और इंग्लिश में आपको थोड़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। ये मैंने कहा 19-20 का फ़र्क। तो हिंदी पत्रकारिता में आप शुरुआती तौर पर आएंगे तो ऑब्वियसली आप एज ए ट्रेनी ही ज्वाइन करेंगे। जब आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो मिनिमम 5,000 से लेकर 7,000 होगी। सो 5 to 7 विल बी द इनिशियल अमाउंट जो आपको मिलेगा। पर ये मत समझिए ये सैलरी परमानेंट सैलरी है, ये जस्ट एक शुरुआती तौर की सैलरी है। लेकिन आगे चलकर जब आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपके साथ काम कर रहे सहयोगी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपकी टाइपिंग स्किल बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, क्योंकि शुरुआती तौर पर टाइपिंग जो है, खासकर हिंदी टाइपिंग, वो सीखना थोड़ा ट्रिकी होता है, उसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जब धीरे धीरे आपके पास स्पीड आएगा, लिखने का स्किल डेवलप होगा, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि 5 से 7 विल बी दी परमानेंट वन। नो, ये आपको रेज मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन आप कितना आउटपुट दे रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक वैसा ही इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश की जो सैलरी होगी वो आपको 8 से 10 शुरुआती तौर पर मिलेगी। ठीक है, और उस पर भी आपको वर्क करना होगा, यानी कि आपका ग्रामर जो है वो बहुत सही होना चाहिए। खैर ये दोनों चीज़ों के लिए, मैं हिंदी और इंग्लिश में के दोनों के बारे में बोल रही हूँ। आपका ग्रामर, उसके बाद आपको उस बीच में अपने जो बीट्स मिलेंगे शुरुआती तौर पर, बहुत सारे, मैंने पहले बताया था आपको कि बहुत सारे बीट्स होते हैं। बीट्स कहने का मतलब होता है कि बहुत सारा एरिया होता है, फील्ड होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पलटेंगे उसमें क्राइम रिपोर्टिंग होती है, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग मिलेगा आपको, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है, पेज 3 है। ठीक है, तो आप इसमें से कौन से फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं, उसके फील्ड को ऑप्ट करते हुए, जैसे कि मैंने क्राइम बीट चुना, तो क्राइम बीट से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सोर्सेज को डेवलप करना होगा। मेरे पास ऑथेंटिक रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए जो मुझे न्यूज़ जहाँ से मुझे प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वो न्यूज़ वहाँ से मिल सके, वहाँ से मुझे सोर्सेस मुझे खबर दे कि अच्छा ये XYZ जगह पर एक इंसिडेंस हुआ है, आपको वहाँ पर आना है, आपको कवर करना है, और आप वहाँ पर जाएं, उन चीज़ों को कवर करें। तो एक रिलायबल सोर्स की ज़रूरत होती है। आपको अपना कॉन्टैक्ट डेवलप करना होगा, आपको उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कॉन्टैक्ट में रहना होगा, उनके साथ टर्म्स डेवलप करने होंगे। उसके साथ ही साथ अपने सहयोगी के साथ आपको भी अपने टर्म्स डेवलप करने हैं। अगर आप किसी चीज़, किसी जगह पर फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, तो आपको आपके सहयोगी ही मदद करेंगे वहाँ पर। तो ये सैलरी है, इनिशियल सैलरी। मैंने सिर्फ इनिशियल सैलरी के बारे में बात की। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये दुगनी से लेकर त्रिगुनी भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपने अपना आउटपुट कितना दिया है, आप बाकी से कितने अलग हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल कितनी अच्छी है, आपका स्पीड कितना अच्छा है, और आप कितने अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं। आपकी लेखनी में कितनी शक्ति है, आपकी भाषा में कितनी शक्ति है, ये डिपेंड करेगा, और आपकी वैल्यू को, आपकी मार्केट वैल्यू को कहीं ना कहीं वही बढ़ाएगा। तो ये था एक कहीं ना कहीं आई ओपनिंग आप लोगों के लिए ये वीडियो, जो मुझे लगा कि मुझे टीचर्स डे के दिन आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी से काम करना शुरू करें। ठीक है, कहते हैं ना, जस्ट पुल अप योर सॉक्स, काम करना शुरू करें। और बाकी गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए। मेरा काम ही है आप लोगों को तैयार करना, आप लोगों को गाइड करना। तो उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू एंड या हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन।